26 जनवरी भारत आज रिपब्लिक डे मना रहा होता है और इसी पल एक सवाल चुपचाप मन के अंदर उठता है। क्या हमने उन लोगों को याद रखा है जिनकी वजह से हम आज आजाद खड़े हैं? ब्रिटिशर्स ने भारत पर सिर्फ राज नहीं किया, उन्होंने भारत के लोगों को जानवर समझा। जब कोई भी ब्रिटिश राज के खिलाफ आजादी की आवाज उठाता है तो उस इंसान को सीधा जेल में डाल दिया जाता है। और जब ब्रिटिश पूछते हैं कितना सह पाओगे तुम भारतीय लोग, तब जवाब मिलता है इन 5 वीरों के नाम से। बाघा जतिन जतिंद्र नाथ मुखर्जी, एक शिक्षक, एक नियमित जीवन जीने वाले इंसान, पर सबसे पहले एक सच्चे राष्ट्रभक्त। जब ब्रिटिश जुल्म बंगाल की गलियों तक पहुंचता है तब बाघा जतिन सिर्फ देखते नहीं रहते, वो जुगंतर मूवमेंट को संगठित करते हैं, युवाओं को ट्रेन करते हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए वो सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। 1915 उड़ीसा का जंगल, 300 ब्रिटिश सोल्जर्स और सामने बाघा जतिन। 3 दिन तक लड़ाई होती है, भूख, प्यास, खून, फिर भी जब तक उनके शरीर में जान होती है बाघा जतिन लड़ते रहते हैं। ब्रिटिश रिपोर्ट कहती है ही फॉट लाइक अ टाइगर, इसलिए भारत उन्हें याद रखता है। बीना दास सिर्फ एक नाम नहीं है, वो भारत की बेटी हैं जो ब्रिटिश राज के सामने कभी झुकती नहीं है। 1930 का बंगाल, जब ज्यादातर लड़कियों से चुप रहने की उम्मीद की जाती है, तब बीना दास बोलना भी जानती हैं और लड़ना भी। वो एक ब्राइट स्टूडेंट है, उनके अंदर गुस्सा नहीं, स्पष्ट सोच है, और एक दिन ये सोच एक्शन बन जाती है। ब्रिटिश गवर्नर स्टैनले जैक्सन स्टेज पर मौजूद होते हैं, बीना दास भीड़ में खड़ी होती हैं, उनके हाथ में रिवॉल्वर होता है, एक गोली चलती है, गवर्नर बच जाते हैं। पर उस दिन ब्रिटिश राज को एक साफ मैसेज मिल जाता है, भारत की बेटियां किसी से कम नहीं होती। ब्रिटिश तुरंत उन्हें गिरफ्तार करते हैं, उन पर केस चलाया जाता है। बीना दास को 9 साल की कठोर कैद दी जाती है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, लंबी पूछताछ, मानसिक यातना, और फिर भी बीना दास सिर्फ इतना कहती है, मैंने जो किया मेरी मातृभूमि के लिए किया। अल्लूरी सीतारामा राजू, वो जंगल के बीच जन्मे हैं और जंगल ही उनका साथी बन जाता है। जब ब्रिटिश ट्राइबल लोगों से जमीन और इज्जत छीन रहे होते हैं तब राजू चुप नहीं रहते, वो जंगल वॉरफेयर शुरू करते हैं। पुलिस स्टेशंस पर हमले होते हैं, ब्रिटिश को उनकी ही गन से जवाब मिलता है। ब्रिटिश उन्हें जिंदा पकड़ना चाहते हैं, पब्लिक के सामने उन्हें पेड़ से बांधा जाता है। ब्रिटिश ऑफिसर पूछता है एनी लास्ट विश, राजू शांत रहते हैं। एक गोली चलती है, पूरे जंगल में सन्नाटा छा जाता है, पर भारतवासियों के दिल में अल्लूरी सीतारामा राजू हमेशा जिंदा रहते हैं। करतार सिंह सराभा, सिर्फ 19 साल की उम्र। जब जिंदगी शुरू भी ठीक से नहीं होती तब करतार सिंह सराभा भारत के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। वो गदर पार्टी का हिस्सा बनते हैं, वो लिखते हैं, वो बोलते हैं और खुलेआम कहते हैं अंग्रेजी राज को जड़ से उखाड़ना होगा। उनके शब्द जवानों को जगा देते हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं रहते, वो थ्रेट बन जाते हैं। ब्रिटिश उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, लाहौर जेल, पूछताछ, प्रेशर, मानसिक यातना। ब्रिटिश चाहते हैं वो माफी मांग ले, पर करतार सिंह सराभा शांत आवाज में कहते हैं मैं जो भी हूँ भारत के लिए हूँ। ब्रिटिश कोर्ट उन्हें फांसी की सजा सुनाती है। 16 नवंबर 1915 वो खुद चलकर फांसी के तख्ते तक जाते हैं। चेहरे पर डर नहीं होता, सिर्फ गर्व होता है। उनके आखिरी शब्द होते हैं अगर मैं 1000 बार पैदा होता तो 1000 बार भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर करता। वासुदेव बलवंत फड़के महाराष्ट्र की धरती से निकले पहले सशस्त्र क्रांतिकारियों में से एक है। जब ज्यादातर लोग ब्रिटिश हुक्म को अपनी किस्मत मान रहे होते हैं तब फड़के जी गुलामी को चुनौती देने का फैसला करते हैं। वो सिर्फ तलवार नहीं उठाते, वो सोच को हथियार बनाते हैं। वो गांव-गांव लोगों को जोड़ते हैं। ब्रिटिश ट्रेजरीज पर हमले होते हैं, ब्रिटिश घबरा जाते हैं, पूरे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पोस्टर्स लग जाते हैं, वांटेड, डेड और अलाइव। ब्रिटिश उन्हें गिरफ्तार करते हैं और भेज दिया जाता है काला पानी, अंडमान जेल, अंधेरा, सन्नाटा, अकेलापन, भूख, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, इलाज नहीं मिलता। और वहीं वासुदेव बलवंत फड़के अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो जाते हैं। इस रिपब्लिक डे उन भारत भूमि वीरों को याद कीजिए जिनके बलिदान से आज तिरंगा ऊपर जाता है। सिर्फ सल्यूट मत कीजिए, एक पल के लिए सिर झुकाइए, क्योंकि ये आजादी दान में नहीं मिली। और आखिर में दिल से धन्यवाद, आपके सपोर्ट से हमारे चैनल के 400 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये 400 देशभक्त। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं और देशभक्ति आपके लिए जिम्मेदारी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि ये गुमनाम वीरों की कहानी पूरे देश तक पहुंच सके। आज के लिए बस, हम मिलेंगे बहुत जल्द एक और शानदार कहानी के साथ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।